की अर्निंग का क्या होगा, मीन्स फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो उसमें ड्रीम स्पोर्ट्स का रेवेन्यू था 6,384 करोड़ का, और उसका 90% प्लस हिस्सा आता था सिर्फ पेड कॉन्टेस्ट से। मतलब अब रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स ख़त्म। हाँ, बीसीसीआई के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया। बीसीसीआई ने बोला कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ स्पॉन्सरशिप कंटिन्यू नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नहीं कर सकते, जिनके मॉडल पे लॉ बन चुका है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा आईपीएल और दूसरे स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप डील्स पे। अब यूजर्स के लिए क्या बदलाव होंगे, सबसे ज़्यादा टेंशन यूजर्स को थी। उनके वॉलेट्स के क्या होगा, मीन्स उनके वॉलेट्स में जितने भी पैसे हों वो निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, इन चीज़ों पे भी है। तो गुड न्यूज़ ये है कि ड्रीम 11 ने बोला है जो पैसा वॉलेट में है वो सेफ़ है और विड्रॉयल अभी भी पॉसिबल है, लेकिन अब पेड कॉन्टेस्ट नहीं मिलेंगे। मतलब कैश रिवॉर्ड्स का थ्रिल ख़त्म। अब रिवॉर्ड 11 फ्री कॉन्टेस्ट चलेगा जिसमें प्राइजेस हो सकते हैं गैजेट्स, मर्चेंडाइज या नॉन कैश रिवॉर्ड्स। तो जो लोग पैसा जीतने के लिए खेलते थे उनके लिए ये एक शौक है। बात करते हैं ड्रीम 11 के फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे। तो अब ड्रीम 11 का पूरा फोकस शिफ्ट हो गया है। उनके पास और भी वेंचर्स हैं। फैनकॉड जो कि स्पोर्ट्स कंटेंट प्लेटफॉर्म था, ड्रीम सेट गो था जो कि स्पोर्ट्स ट्रैवल एक्सपीरियंसेस था देते थे, ड्रीम गेम स्टूडियोज़ थे जो कि गेमिंग डेवलपमेंट है, और ड्रीम स्पोर्ट्स फाउंडेशन था जो कि एक CSR एक्टिविटीज़ पे फोकस करती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग ड्रीम मनी, ये एक फिनटेक ऐप है जिसमें SIP, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंस ट्रैकिंग मिलता है। यानी कि अब कंपनी स्पोर्ट्स के साथ साथ फाइनेंस इंडस्ट्री भी एंट्री कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे ही। अगर ये चीज़ें स्टेप उनके रिगार्डिंग हुई है तो वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिमाग तो लगाएंगे, ये ऑब्वियसली सी बात है। ये सारे बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन अपना दिमाग इधर उधर चलाते ही रहते हैं, वी ऑल नो। तो अब इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन है उन पे बात कर लेते हैं। तो फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका भी है। मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि $3.5 बिलियन का इंडस्ट्री अब रुक गया है। कुछ कंपनीज सुप्रीम कोर्ट में इस लॉ को चैलेंज करने वाली है, लेकिन ड्रीम 11 ने बोला हम गवर्नमेंट से लड़ना नहीं चाहते, हम पिवट करेंगे और नए मॉडल पे फोकस करेंगे।
ये एक स्मार्ट मूव है, लेकिन रिस्की भी है, ऑब्वियसली रिस्की है। तो तो दोस्तों ये था ड्रीम 11 का बड़ा अपडेट। पेड कॉन्टेस्ट अब ख़त्म, फ्री टू प्ले शुरू। इंडस्ट्री का पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया। मीन्स पहले था ये कि आप कोई भी स्पोर्ट्स अगर खेल रहे हो, जैसे कि लेट्स से कि आईपीएल चल रहा है, तो आपने आईपीएल खेलना जैसे ही स्टार्ट किया तो आपने कुछ अमाउंट उसमें लगाया, उसके बाद फिर आप खेलना स्टार्ट किया। तो अब वो चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, फ्री टू प्ले है। अब उसमें तो वैसा कुछ मज़ा ही नहीं आएगा, मैक्सिमम लोग नहीं खेलेंगे, या फिर हो भी सकता है खेल भी सकते हो ये मज़े लेने के लिए। तो ये चीज़ें हैं। तो मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है वो शॉर्ट टर्म में ये लॉस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद ये सफ़र और सस्टेनेबल मॉडल बन जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको लगता है ड्रीम 11 का फ्री मॉडल सक्सेसफुल होगा, या आपको लगता है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स की असली जान सिर्फ कैश कॉन्टेस्ट ही थे? कमेंट्स करके अपनी बातें ज़रूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो पीकेज़ लाइफस्टाइल को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, and thank you everyone for liking, subscribing my videos and watching my videos. Thank you once again. Thanks.